आजकल रोज़ सुनने में आ रहा है कि सब कह रहे हैं कि जो रेखा गुप्ता सरकार है वो बहुत गलत कर रही है झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़कर, जबकि वो गलत बिल्कुल नहीं कर रहे। क्योंकि ये जितने भी अनऑथराइज्ड रोहिंग्याज हैं, बांग्लादेशी हैं, ये हमारे देश में घुस घुस के मतलब गलत जगहों पर इन्होंने वो करा हुआ है, अधिकरण करके हमारे घरों में ये घुस जाते हैं। थेफ्ट की घटनाएं घटती हैं, रेप केसेस और पता नहीं कितने केसेस हैं। बड़े बूढ़ों को मार के पहले एज ए सर्वेंट दे कम इनटू योर हाउस और फिर गलत हरकतें करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले भी आपने देखा था कि यहाँ पे मर्डर केस हुआ है। तो आप क्या चाहते हो कि जो आपके अपने बच्चे हैं, बहू बेटी हैं, जो जवान बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो सुरक्षित ना रहें, जिनका अधिकार वाकई में इस देश में है, वो अपने अधिकार से वंचित हो जाएं और जो अपने देश को छोड़ के घुसपैठियों की तरह हमारे यहाँ पे आए हुए हैं उनको जगह मिल जाए। अब अरविंद केजरीवाल जी जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं इनके लिए, तो वो तो देंगे ही, क्योंकि ये वही रोहिंग्या और बांग्लादेशी है जहाँ पे उन्होंने उनके फर्जी आधार कार्ड बनवा के इनके वोट्स बनवा के डलवाए, जिनके कारण ये शायद कई जगहों से जीत गए। तो ऐसा व्यक्ति तो ऐसे लोगों के साथ देगा, क्योंकि उसको पता है जो यहाँ के एक्चुअल में सिटीजन्स हैं वो तो इनका साथ दे नहीं रहे। तो इस तरह के लोगों को ही साथ दिलवाएंगे ना, जो सिटीजन्स हैं नहीं, जिनको वो उनको भी घर चाहिए, इसलिए वो केजरीवाल जैसे लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया। और आज केजरीवाल इतना आपको प्यार मोहब्बत है तो आप अपने घर में ले जाओ इनको और इनको वहाँ बसाओ। हमें तो लग रहा है आने वाले टाइम में बांग्लादेश की जो एम्बेसी है वो आपको अपने यहाँ घर दे देगी रहने के लिए, क्योंकि वैसे तो आपको घर कोई मिलेगा नहीं। तो अगर आपने शुरू से देश विरोधी गतिविधियां रही हैं उनको आपने सपोर्ट किया है और अभी आपके साथ इतना कुछ हुआ है केजरीवाल जी, फिर भी आप बाज नहीं आ रहे। मतलब आप ये चाहते हो कि ये जितने भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं जो हमारे देश में घुस गए हैं और गलत गतिविधियों में फंसे हुए हैं, जैसे कि आपने देखा है कि विष्णु गार्डन में जो जीन्स की फैक्ट्रीज़ हैं वो इन लोगों ने लगाई हुई है, और जो वहाँ के जो नेटिव हिंदूज़ हैं वो बल्कि अपने घर के बाहर उन्होंने लगाया हुआ है कि आप हमारे घर को खरीद लो। जिसका जो वहाँ पे रहने का अधिकार है वो व्यक्ति तो इतना परेशान होके ये दुहाइयाँ दे रहा है कि मेरे घर को खरीद लो, और ये धीरे धीरे करके अपनी जनसंख्या वहाँ पे बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए हमारे वहाँ के जो विधायक हैं, लोकल विधायक हैं और मिनिस्टर हैं मनिंदर सिंह सिरसा जी, उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि मैं ये जीन्स की फैक्ट्रीज़ वाले जो अवैध हैं उनको वहाँ पे बढ़ावा नहीं दूँगा, और उनके लाइसेंस भी ख़त्म हो गए और उनकी इवन मशीन्स हैं वो भी सील होंगी। और इस प्रकार से हमारी जो मुख्यमंत्री है 100 दिन से ऊपर हो गए हैं दिल्ली सरकार को, और वो बड़ी कड़ी परिश्रम करके वो सब कुछ हटा रहे हैं जो हमारी प्यारी सी राजधानी में गंद फैला रही है, चाहे वो लोगों की फॉर्म में है, चाहे वो कूड़े की फॉर्म में है। वो भरसक कोशिश कर रहे हैं कि हर तरीके से दिल्ली का नंबर 1 नाम हो हर चीज़ में। और मेरी आप सब लोगों से अपील है कि अगर आपको लगता है कि ये सही मुहिम है, कि जो अब आप क्या है कि जानबूझ के ये बोल रहे हो कि जितने भी बिहारी है और जो यूपी से लोग आए हुए हैं आप उनकी झुग्गी झोपड़ियाँ हटा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वो लोग यहाँ पे काम करने आते हैं दे आर मोस्ट वेलकम टू डू देयर वर्क इन दिल्ली। उनमें से किसी की भी झुग्गी झोपड़ी नहीं हटाई जा रही, ये सिर्फ उनकी झुग्गी झोपड़ी हटाई जा रही है जो अवैध रूप से जिन्होंने यहाँ पर अब इसको वो किया हुआ है दिल्ली के अंदर, बस उन्हीं की झुग्गी झोपड़ी हटाई जा रही है।